नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश चौहान और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है, मोरुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है, बुलिश मोरुबुजु कैंडलस्टिक क्या होती है और बेरिश मोरुबुजु क्या होती है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस हम देख लेते हैं कि अगर आपको बेसिक कैंडल के बारे में नहीं पता है ना, तो मैं आपको बता दूं कि कैंडल स्टिक है ना जो गाइस, वो एक चार्ट का टाइप है। और उसमें बेसिक चीज़ें ये होती है कि मान लीजिए कि कोई कैंडल का अगर आप एक टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल जो आप देख रहे हो ना, वो 1 घंटे की ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो इसमें आपको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, लाइक जो भी 1 घंटे में हुआ होगा ना प्राइस के मूवमेंट में, वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए गाइस, ये वाला यहाँ पे आप ओपन हुआ है आपका प्राइस और यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे इसने लो बनाया नीचे एकदम, और यहाँ पे अपसाइड गया, इतना हाई बनाया और यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल का मतलब है कि नीचे वाला ओपन है और ऊपर वाला क्लोज है, ठीक है। सेम चीज अगर आप रेड कैंडल देखते हो, तो ऊपर वाला जो है ना वो ओपन हुआ है यहाँ पे, उसने यहाँ पे हाई बनाया और यहाँ पे एकदम नीचे इसने लो बनाया और यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ है। ये सेम अगर मतलब रेड है तो मतलब ऊपर वाला ओपन हुआ और नीचे वाला क्लोज हुआ। तो ये आपको कैंडल के बारे में मैंने बता दिया। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होती है। तो गाइस, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न जो भी होती है ना, मतलब वो खाली एक कैंडल के बेस पे होती है। वो पैटर्न में आपको सिंगल कैंडल देखने को मिलेगा, ठीक है। वो सिंगल कैंडल के बेसिस पे आप डिटरमाइन करोगे वेदर यू, मतलब आप बाय करोगे या फिर आप उसको सेल करोगे, ठीक है। तो इस चीज में आपको ध्यान रखना है कि जितनी बड़ी कैंडल होगी ना, उतनी ही उसमें ज्यादा जबरदस्त खरीदारी या फिर बिक वाली हुई है, और जितनी छोटी कैंडल होगी उसमें उतनी ही कमजोर सेलिंग या फिर बाइंग हुई है, ठीक है। तो ये बेसिक से रूल हो गए। उसके पहले गाइस, अब हम सीखते हैं कि कैंडल स्टिक ट्रेडिंग जब भी आप करते हो ना, तो उसमें मतलब 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पहली चीज पे ध्यान रखना है कि जब भी आपको मजबूती दिखे ना, तब आपको बाय करना है। जब भी आपको कमजोरी दिखे मार्केट में, तब उसको बेचना है, ठीक है। दूसरा हो गया पैटर्न के साथ लचीले रहना है। लचीला मतलब क्या? मान लीजिए कि आपने कोई सिंगल कैंडल स्टिक देख के आपने उसमें स्टॉक में एंट्री ली, बाय करा, ठीक है। अभी वो स्टॉक ऊपर ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है। लेकिन ऊपर जाते ही आपको चार्ट में ऐसा दिखा कि ये अभी बिक वाली शुरू हुई है इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो पोजीशन है ना, उसको थोड़ा सा मतलब हल्का कर देना है, या फिर आपको उसमें सेल कर देना है पोजीशन को, या फिर उस मतलब ट्रेड से निकल जाना है, ठीक है। मतलब एक साथ आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं ऊपर ही जाएगा ऊपर ही जाएगा। अगर आपको चार्ट में दिख रहा है कि वो वीक लग रहा है, तो आप उसको सेल कर दोगे और निकल जाओगे, ठीक है। तीसरा हो गया कि आपको पहले का ट्रेंड देखना है, ठीक है। प्राइस हमेशा जो पहले रिपीट हुआ है वो ट्रेंड ही रिपीट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपको ट्रेंड देखना है, ठीक है। चलिए अभी हम बढ़ते हैं आगे। हमारा मेन जो टॉपिक है वो मोरुबुजु कैंडल स्टिक पैटर्न। तो सबसे पहले गाइस, मुरुबुजु जो वर्ड है ना गाइस, वो जापानीज वर्ड है। जापानीज वर्ड है मुरुबुजु, और उसका मीनिंग क्या होता है कि जो सर पे बाल नहीं होते ना, सपाट एकदम होते हैं, फ्लैट, उसको बोलते हैं मुरुबुजु जापानीज में, बिना बालों वाला, ठीक है। तो मतलब कैंडल स्टिक में ऐसा क्यों बोलते हैं, मतलब मतलब मुरुबुजु मतलब ऐसी कैंडल जिसमें ना तो आपको ऊपर कुछ दिखेगी वीक और नीचे वीक दिखेगी। जैसे आपको मतलब मैंने पहले बताया था, उसमें ऊपर नीचे वीक दिख रही थी ना थोड़ी थोड़ी, ऐसी मुरुबुजु कैंडल में या तो एकदम से नहीं दिखेगी या फिर होगी तो बहुत ही स्मॉल होगी, ठीक है। तो ये आपका मुरुबुजु का मीनिंग हो गया और ये मुरुबुजु पैटर्न हो गया, ठीक है। इसमें मुरुबुजु में जनरली दो मतलब टाइप होते हैं, एक होता है बुलिश मुरुबुजु और दूसरा होता है बेरिश मुरुबुजु, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके इसके बारे में जानते हैं अभी। तो सबसे पहले गाइस आता है बुलिश मोरोबुजू, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए एक इमेज रखी है। तो ये देखिए बुलिश मोरोबुजू पैटर्न है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है ना, प्राइस देखिए यहाँ पे ओपन हुआ और यही हाई बनाया, मतलब लो बनाया, सॉरी। ओपन इज इक्वल्स टू लो, मतलब यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ और वही लो है, और वहां पे फिर बायर ने खरीदारी एकदम से चालू करी और वो प्राइस को ऊपर लेके गए।
और इतना ऊपर लेके गए ना गाइस कि इसको मतलब वापस नीचे आने का चांस ही नहीं मिला। और इसका हाई इक्वल्स टू क्लोज, मतलब जो क्लोज दिया ना उसने वो इक्वल्स टू हाई हुआ। ठीक है, मतलब एक मान लीजिए 1 घंटे का ये पैटर्न है, ठीक है, 1 घंटे का अगर कैंडल है तो 1 घंटे पहले प्राइस यहाँ पे था और जब ये क्लोज हुआ तब एकदम प्राइस यहाँ पे अपसाइड चला गया, थोड़ी सी भी इसमें सेलिंग नहीं आई, तो इसको बोलते हैं बुलिश मुरुबुजु कैंडल। ठीक है, इसका मतलब एक ही चीज है, मतलब आप मतलब मैं मतलब ओपन इक्वल्स टू लो और हाई इक्वल्स टू क्लोज। ठीक है, अभी चलिए हम जानते हैं कि ये पैटर्न जब भी आपको दिखे तो आप इसके ऊपर ट्रेड कैसे लोगे। ठीक है, मान लीजिए कि आप कोई चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, और इसमें आपको ये पैटर्न दिखता है, तो आप सिंपल लॉजिक लगा के बाय करोगे कि जो भी ये कैंडल का मुरु मतलब बुलिश मुरुबुजु का जो हाई होगा ना, उसके ऊपर जैसे ही प्राइस निकलेगा ना आप उसको बाय करोगे इधर। ठीक है, और इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा जो इसका लो होगा ना उससे थोड़ा सा नीचे, ऐसे करके आप इसको ट्रेड करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बुलिश मुरुबुजु। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ इसके बारे में। ठीक है, कैसे चार्ट पे मैं मतलब लेके चलता हूँ और आपको डिटेल में दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। चलेगा, इस तो अभी आपने मुरुबुजु बेर बुलिश कैंडलस्टिक की जो भी थियरीज थी वो समझ ली है। तो चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं और हम रियल चार्ट्स पे इसका यूज दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे देख लीजिए, ये वाली कैंडल को आप देखिए, ये वाली। ठीक है, एकदम मुरुबुजु है, दे आप यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे एकदम क्लोज हुआ। ठीक है, मैंने जैसे बताया था थोड़ी सी वीक है, बट लेकिन उसको हम डिसरिगार्ड करेंगे क्योंकि बॉडी एकदम बहुत ही बड़ी है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो सिंपली अगर आप इसमें ट्रेड में जाना चाहोगे तो क्या करोगे आप, इसका जो हाई बना है ना गाइस, हाई ये यहाँ पे हाई है देखिए ये, तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे इसको क्रॉस करती ना इस कैंडल में, मैं यहाँ पे बाय करता और ये वाला इस कैंडल का मेरा लो है ना वो मेरा स्टॉप लॉस रहता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे अगर एंट्री ली होती यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ से फिर प्राइस कितना अपसाइड गया। ठीक है, और एक बार भी देखिए यहाँ पे ये मेरा मतलब स्टॉप लॉस को छूने तक नहीं आया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था वो। तो ऐसे मुरुबुजु कैंडलस्टिक काम करता है। ठीक है, चलिए मैं दूसरा स्टॉक दिखाता हूँ आपको, ये श्री राम का है, टीसी श्री राम। तो यहाँ पे देखिए ये वाली मुरुबुजु बनी एकदम कैंडल, एकदम मस्त कैंडल है, नीचे थोड़ी सी वीक है और ऊपर थोड़ी सी वीक है, लेकिन उसको हम डिसरिगार्ड करते हैं क्योंकि मैंने बताया आपको कि दैट इज फाइन। कई बार ऐसा होता है कि जितना आप पढ़ते हो ना उतना एग्जाम में नहीं आता है, तो मार्केट भी आपको ऐसे ही सिखाएगा। ठीक है ना, कि जितना पढ़ोगे आप उतना ही नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैंने ट्रेड लिया होता इसका हाई क्रॉस करने पर, तो देखिए यहाँ तक प्राइस गया अपसाइड एकदम। ठीक है ना, यहाँ पर एकदम प्राइस अपसाइड गया और यहाँ पे देख सकते हैं आप एक बार भी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करने नहीं आया हूँ। तो ऐसे आप मुरुबुजु कैंडल स्टिक में मतलब बुलिश मुरुबुजु में आप ट्रेड ले सकते हैं। चलिए एक और बार दिखा देता हूँ मैं आपको वन लास्ट चार्ट पे। देखिए ये वॉक फार्मा का चार्ट है। ठीक है, वॉक फार्मा का चार्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाला परफेक्ट मुरुबुजु का एग्जाम्पल है। ओपन इक्वल्स टू लो और यहाँ पे देखिए इसने अप साइड में क्लोज दिया। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ये क्लोज कब किया, यहाँ पे ट्रेड लेता अगर और ये स्टॉप लॉस रखता मेरा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अपसाइड कितना गया है। ठीक है ना, तो ऐसे करके ये काम करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको बुलिश मुरुबुजु के बारे में सब कुछ अब पता चल गया होगा, कैसे ट्रेड लेना है, कैसे एंट्री करनी है और कैसे एग्जिट भी मारना है। ठीक है, तो एग्जिट के लिए आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड के बारे में हम आगे अभी समझेंगे। ठीक है, अपने आने वाले वीडियो सीरीज में। ठीक है, चलिए गाइस, तो आपने अभी बुलिश मुरुबुजु के बारे में सीख लिया, अभी हम सीखते हैं बेरिश मुरुबुजु के बारे में। तो सबसे पहले देखिए बेरिश मुरुबुजु क्या होता है। देखिए ये रेड कैंडल है एकदम, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ ऊपर एकदम और यहीं पे इसका हाई बना और फिर यहाँ से सेलर लोग ने सेलिंग चालू करी तो एकदम प्राइस को नीचे लेके गए और एकदम नीचे गए मतलब एकदम लो पे ही क्लोज हुआ। ठीक ठीक है, ये मतलब मान लीजिए कि ये 1 घंटे का कैंडल है, तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और फिर सेलर ने एकदम से वीक वाली चालू करी और प्राइस को एकदम नीचे लेके गए और यहाँ पे एकदम इसने क्लोज किया और वही लो हुआ।
ये समझ में आ गया गाइस? तो चलिए अभी आप इसमें ट्रेड कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसमें मतलब ट्रेड करना चाहोगे तो जो भी मतलब मुरुबुजु बेरिश कैंडल बनेगा ना, इसका जो लो होगा ना, वो उसको जब नीचे के साइड तोड़ेगा ना, तब आप इसको सेल करोगे इधर। और इसका जो हाई बना है ना, उसको आप एज अ स्टॉप लॉस रखोगे। ठीक है, मतलब अगर ये मान लीजिए कि यहाँ पे मतलब आपने एंटर तो ले ली, लेकिन प्राइस यहाँ से रिवर्स करके इसको तोड़ दिया, तो फिर आप उस ट्रेड से एग्जिट ले लोगे। ठीक है, तो ये मतलब बेरिश मुरुबुजु की थियरीज होगी। तो चलिए गाइस, अभी आपने प्रैक्टिकल मुरुबुजु बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझ लिया है। तो मैं आपको बुली मतलब बेरिश मुरुबुजु कैंडल एकदम परफेक्ट एग्जांपल चार्ट पे दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखिए ये वाला ये वाली देखिए मुरुबुजु बेरिश कैंडल आपको दिख रहा है जैसा पड़ा था, एकदम परफेक्ट ओपन यहाँ पे हुआ और क्लोज एकदम नीचे हुआ। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता और इसका ऊपर अप साइड वाला जो है उसको स्टॉप लेस रखा होता, तो देखिए यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया होता तो फिर देखिए स्टॉक कितना नीचे गया है। कभी वो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरा हिट करने आया ही नहीं ऊपर। तो ऐसे ये मुरुबुजु बेरिश कैंडलस्टिक को आप यूज़ करके ट्रेड ले सकते हो। ओके गाइस, तो मैं अभी आपको बताऊंगा और एक एग्जांपल ऑफ बेरिश मुरुबुजु। ठीक है, तो देखिए SBI का चार्ट है ये, और देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर है ना गाइस, वो एकदम परफेक्ट एग्जांपल है बेरिश मुरुबुजु का। देखिए इसका मतलब जो हाई है ना गाइस, हाई एकदम अपसाइड है, मतलब जहाँ पे ये ओपन हुआ था ना इक्वल्स टू हाई, और उसके बाद यहाँ पे सेलर ने एकदम से बिक वाली चालू करी और इसको एकदम नीचे लेके गए, तो इसका जो लो है इज़ इक्वल टू क्लोज। फिर यहाँ पे देखिए अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता ना गाइस, इसका लो जब ब्रेक किया तो देखिए आपको नीचे तक आपको मतलब एकदम अगर आपने यहाँ पे सेल किया होता ना, तो आपको नीचे तक आपको प्रॉफिट मिलता। ठीक है ना, तो जैसे ये लो ब्रेक करता, और देखिए यहाँ पे कितना इसका मतलब डाउन साइड का मूवमेंट आपको मिला है। और देखिए SL जो आपने अप साइड लगाया होगा ना, वो एक बार भी वो टच करने ऊपर तक नहीं आया है। मतलब ये एकदम आपका परफेक्ट एग्जांपल हो जाता बेरिश मुरुबुजु का। ठीक है, चलिए मैं पीछे लेके चलता हूँ आपको, और सेम चार्ट पे आपको एक और मुरुबुजु बेरिश कैंडल दिखाने की ट्राई करता हूँ। तो देखते हैं कि कौन सी मिल जाती है। यस, तो देखिए ये वाली यहाँ पे एक बेरिश मुरुबुजु है गाइस, लेकिन वो उसने ना फिर स्टॉप लॉस ले लिया है उधर। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली होती तो आपका वो SL हिट हो जाता। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको परफेक्ट मतलब सब ट्रेड सही ही मिलेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें स्टॉप लॉस भी जाएंगे आपके। ठीक है, देखिए एक लास्ट वन देख लेते हैं गाइस। तो इसमें देखिए ये वाला जो है ना परफेक्ट बेरिश मुरुबुजु है। यहाँ पे अगर आपने देखिए ये वाला अगर नीचे का जब है ना थोड़ा सा वीक दिख रहा है, अगर आपने यहाँ पे जो इसने लो बनाया वहाँ पे अगर वो जब ब्रेक करता है उसको आप अगर ट्रेड लेते ना सेल का, तो देखिए आपको नीचे तक मूवमेंट मिलती है एकदम मस्त, और आपका मतलब एकदम से परफेक्ट ट्रेड जाता है ये। तो आपको परफेक्ट एंट्री और एग्जिट वहाँ पे मिल जाती। ठीक है, तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, मतलब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं हमारे नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।